सूरज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रेंच गियाना। फ्रेंच गियाना के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। फ्रेंच गियाना एक छोटा सा ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस है जो साउथ ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। फ्रेंच गियाना को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंच गियाना एक छोटा सा देश है। ये फ्रांस का कॉलोनी है, अभी भी फ्रांस का कॉलोनी है। 1804 में फ्रांस का कॉलोनी बन गया था और अभी तक ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंच कॉलोनी इन द वर्ल्ड। फ्रांस का सेकेंड लार्जेस्ट कॉलोनी है फ्रेंच गियाना, जो है कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और उसका लोकेशन कहाँ पर है, फ्रेंच गियाना का जो वेस्टर्न पार्ट में है सूरीनाम, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है ब्राज़ील, और वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है जो उनका बीचेस है, अटलांटिक ओशन का एरिया है। ठीक है, तो साउथ अटलांटिक कोस्ट में ये जो लोकेटेड है अटलांटिक एरिया में। एंड फ्रेंच गियाना का बता दिया, सूरीनाम और ब्राज़ील उनका जो इमीडिएट नेबर्स है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है उनका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो फ्रेंच गियाना अभी भी साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, फिर भी अभी भी यूरोपियन यूनियन में लोकेटेड है। यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी है, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रांस का कॉलोनी है फ्रेंच गियाना, और अभी भी फ्रांस का कॉलोनी है। और फ्रांस का कॉलोनी के हिसाब से या वहाँ पर जो करेंसी है यूरो चलता है, यूरो। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो जो भी वहाँ का रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह है यूरोपियन यूनियन के हिसाब से चलता है। ठीक है, और फ्रेंच गियाना का राजधानी का नाम है कैन है, और पॉपुलेशन है 2,94,000 का पॉपुलेशन है। काफ़ी कम पॉपुलेशन है, छोटा सा टेरिटरी है फ्रांस का। और लैंग्वेज है फ्रेंच भाषा में बात करते हैं। करीब 12,000 इंडियंस ओरिजिन लोग वहाँ पर रहते हैं। भारत से गए हुए लोग वहाँ पर अभी भी रहते हैं। और दूसरे लोग जो है अफ्रीका से हैं, चाइना से, लाओस से, साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी लोग रहते हैं। और इंडिया से करीब 12,000 इंडियन ओरिजिन लोग वहाँ पर रहते हैं। हिंदू भी है, कैथलिक भी है और मुस्लिम्स भी है। ठीक है, और ज़्यादा करके जो इंडिया से जो लोग हैं वो साउथ इंडिया से है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है, और उत्तर प्रदेश, बिहार से है। साउथ फ्रेंच गियाना का राजधानी कैन है, लैंग्वेज फ्रेंच है, और पॉपुलेशन है 2,94,000 पॉपुलेशन है। और भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटा सा टेरिटरी होने के बावजूद आप ये कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा फ्रेंच गियाना क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करता है। करेंसी आपको बता दिया, ये फ्रांस का एक कॉलोनी है अभी भी, और यहाँ पर यूरो चलता है। ठीक है, लोकेशन बता दिया, वेस्ट में है सूरीनाम, एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में है ब्राज़ील, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया फ्रेंच गियाना के बारे में। फ्रेंच गियाना अभी बताऊँगा। फ्रेंच गियाना में एक्सपोर्ट आप करोगे तो उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स और कितने सारे एयरपोर्ट्स है के बारे में बताऊंगा। तो उनके पास जैसे आपको बता दिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, अटलांटिक ओशन है, इसलिए उनके पास करीब 6 सी पोर्ट्स है और 11 एयरपोर्ट्स है। उनमें से 3 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए और लिस्ट कर लीजिए कितने सारे सी पोर्ट्स और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। मैं दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। तो सी देख लीजिए, सी पोर्ट्स है उनका 6 सी पोर्ट्स है, उसमें ऑपरेशनल 4 है। तो फर्स्ट है कैन है, और डिग्रेड, डिस्क, कैन्स, कोर्यूर, सेंट लोरेंट डू मारोनी, ये उनका जो मेन 4 सी पोर्ट्स है। ठीक है, और सबसे बड़ा सी पोर्ट्स है डिग्रेड, डिस्क, कैन, ये जो मेन उनका बड़ा सी पोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, आप लिस्ट कर लीजिएगा। और अभी बताऊंगा एयरपोर्ट्स कितना है। 11 एयरपोर्ट्स है। आउट ऑफ 11 एयरपोर्ट्स 5 आर इंटरनेशनल, 5 आर इंटरनेशनल। ठीक है, उसमें से जो 5 है आपको बता रहा हूँ। कैन में फेलिक्स एबो एयरपोर्ट है, और ग्रैंड शांति एयरपोर्ट है,
मारीपोसोला एयरपोर्ट है, सेंट लॉरेंट डू मैरिन एयरपोर्ट है और सोल एयरपोर्ट है। ये उनका जो 5 मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो आपको मैं बता दिया फ्रेंच गियाना का कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। उनके पास करीब बता दिया 4 सी पोर्ट्स है, 5 सी पोर्ट्स है और 4 सी पोर्ट्स है और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर कंट्री का वीडियोज़ में बना रहा हूँ आपके लिए, हर कंट्रीज़ का। तो हर कंट्रीज़ का जितने सारे सी पोर्ट्स बता रहा हूँ, जितने सारे एयरपोर्ट्स बता रहा हूँ, आप हमेशा आपको कंप्यूटर, लैपटॉप में या नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, ताकि जिस कभी भी उस कंट्री का एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको मिलता है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि उस कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए उस कंट्री में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। ठीक है, तो जैसे आपको हमेशा बताता रहता हूँ, फ्रेंच गियाना के पास जितने सारे सी पोर्ट्स बता दिया, जितने सारे एयरपोर्ट्स बता दिया। अगर सी पोर्ट के जरिए, सी कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो इंडिया से कोई भी सी पोर्ट टू फ्रेंच गियाना को आप कोटेशन बना सकते हो। 20 फीट 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस आएगा आप हमेशा चेक कर सकते हो। गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फ्रेंच गियाना। तो जितने सारे शिपिंग कंपनीज आपको ऑनलाइन में दिखाई देंगे, उनको साथ ईमेल के जरिए आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको बता देंगे जो भी शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं वाया दुबई या वाया कोई भी कंट्री ऑपरेट करते हैं, तो आपको बता देंगे इंडिया टू फ्रेंच गियाना का 20 फीट 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस आएगा। तो इस हिसाब से भारत का कोई भी सी पोर्ट टू फ्रेंच गियाना का कोई भी सी पोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई सी कार्गो। ठीक है, या आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ, भारत का एक अच्छा हमारा वेबसाइट है, भारत का एक अच्छा वेबसाइट है kogoport.com के जरिए आप चेक कर सकते हैं। www.kogoport.com में चेक कर लीजिए, ये एक अच्छा वेबसाइट है। उनमें से आप चेक कर सकते हैं भारत का कोई भी सी पोर्ट टू फ्रेंच गियाना का कोई भी सी पोर्ट चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज के बारे में मालूम पड़ेगा और कंटेनर का प्राइस भी मालूम पड़ेगा। तो ऑनलाइन में आप बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सी कार्गो के जरिए आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद आ जाएगा एयर कार्गो के जरिए कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं, फ्लाई करते हैं तो फ्रेंच गियाना। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एयरलाइंस डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है भारत से। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है तो फ्रेंच गियाना, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो बेस्ट रहेगा आपका एयर फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट जाएगा इंडिया टू, क्योंकि एयर फ्रांस का काफ़ी सारे फ्लाइट्स इंडिया, मुंबई, दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। तो आप इंडिया से एयर फ्रांस के जरिए आप भेज सकते हैं आपका प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट मुंबई, दिल्ली से पेरिस होकर चले जाएगा केन उनका जो राजधानी है फ्रेंच गियाना का। ठीक है, तो बाकी सारे एयरलाइंस का आपको दिखा रहा हूँ। तो एयरलाइंस के कार्गो सेक्शन को आप लिख सकते हैं कि आप एयर कार्गो के जरिए भारत से फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्राइस क्या आएगा। तो वो बता देंगे आपको प्राइस। हमेशा एयरलाइंस को जब लिखते हो, कांटेक्ट करते हो एयर कार्गो डिपार्टमेंट को बता दीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना किलो का वजन है, आपका कितना वजन है आपका जो प्रोडक्ट का, और वैल्यू कितना है बता दीजिए। तो एयरलाइंस आपको प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बता देंगे क्या प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू केन फ्रेंच गियाना। तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज का डिटेल दिखाई देंगे। एयर कार्गो कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एयर कार्गो कंपनीज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि एयर कार्गो कंपनीज एयरलाइंस के साथ टाइप रहता है, तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी, अच्छा प्राइस भी मिल सकता है। तो आप एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू केन फ्रेंच गियाना को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एयर कार्गो कंपनीज आपको बता देंगे प्राइस, फिर एयर कार्गो के जरिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंच गियाना। अगर आप कोई भारत का कोई छोटे सिटी में लोकेटेड हो जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी आपको टेंशन लेना ज़रूरत नहीं है। आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगी, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका प्रोडक्ट चला जाएगा फ्रेंच गियाना या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं जगह पे लोकेटेड हो जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, या भारत का कोई भी राज्य में लोकेटेड हो जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो आपका जो आप क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एयर कार्गो कंपनीज आपको आइडिया देंगे, आपको एडवाइस करेंगे। तो जो भी एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं आपका एयरपोर्ट से, उस एयरलाइंस के जरिए आपका प्रोडक्ट आ जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर वहाँ से दूसरा इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए आपका प्रोडक्ट
फ्रेंच गियाना या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड पहुंचा दिया जाएगा। एग्जाम्पल, आपका सिटी में, आपका शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, भारत का कोई भी सिटी में लोकेटेड हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो एग्जाम्पल आपका सिटी में इंडियन एयरलाइंस आती है या इंडिगो आती है, तो उनके वो एयरलाइंस के जरिए आपका प्रोडक्ट आ जाएगा मुंबई या दिल्ली, फिर वहाँ से आपका प्रोडक्ट चले जाएगा वाया इंटरनेशनल एयरलाइंस होकर, उसके साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए आपका प्रोडक्ट वहाँ से चले जाएगा टू फ्रेंच गियाना केन। ठीक है, तो हमेशा आपको एयर कार्गो कंपनीज, एयरलाइंस को आप लिखिए, एयरलाइंस या एयर कार्गो कंपनीज आपको मदद करेंगे, एडवाइस देंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट को भेजना है, एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम द छोटा सिटी, फ्रॉम द स्मॉल सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अभी आपको मैं बताऊंगा फ्रेंच गियाना क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में। तो उनका जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, फ्रेंच गियाना क्या एक्सपोर्ट करता है, फिर एक्सपोर्ट में है सेटेलाइट, श्रिम्प, टिम्बर, गोल्ड, रम और रोजवुड एसेंस, क्लोथिंग। उनका जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है। इंपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स, प्रोसेस मीट है, मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फ्यूल्स एंड केमिकल्स। ठीक है, ये उनका जो इंपोर्ट हो रहा है। तो आपको मैं दिखा दिया जो मेन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच गियाना में पहले कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर बहुत होता था, आजकल एग्रीकल्चर बहुत कम हो गया। राइस भी कल्टीवेशन होता था, राइस भी कम हो गया। और बनानास एंड पाइनएप्पल, बनानास, ट्रॉपिकल फ्रूट्स काफ़ी करके ट्रॉपिकल फ्रूट्स वहाँ पर ग्रो होता था, लेकिन धीरे धीरे वो वैनिश हो गया। आजकल इतना ट्रॉपिकल फ्रूट्स नहीं हो रहा है। और ज़्यादा करके जो कंट्री फ्रेंच गियाना ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट हो रहा है उनका जो मीट, ठीक है, बीफ एंड पिग्स, ये दोनों जो मीट है ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक्सपोर्ट होता है। और फ्रेंच गियाना डिपेंड करता है, हेवीली डिपेंडेंट ऑन फ्रांस के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा के ज़्यादा फ्रांस को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। बाकी जो नेबरिंग कंट्री के साथ उनका ट्रेड हो रहा है और भारत के साथ भी ट्रेड हो रही है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा भारत, यानी हमारा देश भारत का जो एक्सपोर्टर्स है, इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो प्रोडक्ट का लिस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। आपका प्रोडक्ट को, जितने सारे प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। बाद में मैं आपको 2 मिनट के बाद आपको समझा रहा हूँ।
मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया। इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू फ्रेंच गियाना, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा दिया। तो आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि भारत से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है और क्या क्या प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना इंपोर्ट करता है वो भी दिखा दिया। जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भारत के एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा दिया। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा, आइडिया आ जाएगा कि आप क्या प्रोडक्ट इंडिया से सोर्स करके फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट कर लीजिएगा। लिस्ट करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा फ्रेंच गियाना क्या इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड और भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करना भारतीय इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी है। फ्रांस का गवर्नमेंट और भारत का गवर्नमेंट के साथ अच्छा हमारा रिलेशन है, इसीलिए आप अच्छे तरह ये कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। छोटा सा देश है, 2,94,000 का पॉपुलेशन है, फिर भी एक अच्छा कंट्री है, अच्छा पोटेंशियल कंट्री है। आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके लिए एक अच्छा कंट्री साबित होगा अगर फ्रेंच गियाना में आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट का लिस्ट दिखा दिया जो इम्पोर्टेंट भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, इसीलिए ये कंट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप छोटे एक्सपोर्टर हो या बड़े एक्सपोर्टर हो, फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच गियाना में अगर आप एस्टेब्लिश हो जाओगे, फ्रेंच गियाना का साउथ ईस्ट में है ब्राज़ील है, बड़ा मार्केट है। ब्राज़ील है, सूरीनाम भी है। सूरीनाम और ब्राज़ील के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सूरीनाम। तो शायद मेरे पहले वाले वीडियो आप देख चुके होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंच गियाना के बारे में। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा फ्रेंच गियाना को एक्सपोर्ट आप करोगे, जो जो प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे मैं लिस्ट करके दिखा दिया। तो अगर आप नया एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो, नया एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए तो ये प्रोडक्ट आप कहाँ से सोर्स करके, भारत से कहाँ से सोर्स करोगे। हमारा भारत में जितने सारे राज्य है, जितने सारे सिटीज़ है, हर राज्य में हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए भारत में जितने सारे राज्य है, जितने सारे सिटीज़ है, किस राज्य में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको आइडिया होना चाहिए एज एन एक्सपोर्टर। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत का कौन से राज्य में क्या क्या अवेलेबल है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में नागपुर में ऑरेंज मिलता है, ऑनियन नासिक में मिलता है, ग्रेप्स भी नासिक में मिलता है, भुसावल में केला मिलता है, और नॉर्थ इंडिया में जैसा कि कश्मीर हो गया, शिमला एरिया में एप्पल मिलेगा। गारमेंट्स आपको तिरुपुर में मिलेगा, अपना राजस्थान में मिलेगा। ऐसे आपको फेयर आइडिया होना चाहिए कि भारत का किस राज्य में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, ताकि आपको इजीली प्रोडक्ट सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। इसलिए मैं हमारा भारत का जो टॉप 20 B2B वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट देख लीजिए। ये है भारत का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। B2B ट्रेड पोर्टल्स वो होते हैं जहाँ पर जो वेबसाइट होते हैं, ट्रेड पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स अपना बिजनेस को लिस्ट करते हैं। इसलिए लिस्ट करते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड बायर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स उनके साथ कांटेक्ट कर सकें। तो ये जो वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ मैंने, ये वेबसाइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। फिर 1 बाय 1 वेबसाइट को खोलिए। खोलने के बाद आप इसमें लिस्ट कर लीजिए पहला, क्योंकि अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, पुराने एक्सपोर्टर हो या स्टार्टअप कंपनी हो और अभी तक इस वेबसाइट में लिस्ट किया नहीं हो, तो आपको लिस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये है भारत का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। B2B ट्रेड पोर्टल्स है, हमेशा B2B ट्रेड पोर्टल्स में हमेशा जो ट्रेडर्स, बायर्स, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट होते रहते हैं। और आप अगर लिस्ट करोगे आपका कंपनी को, तो वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टर्स रहते हैं, वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टर्स रहते हैं, एक्सपोर्टर्स रहते हैं, भारत का इन्हीं वेबसाइट को विजिट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर वो आप ये साइट में विजिट करेंगे कभी, तो आपको आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। हो सकता है वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए पहले ज़रूरी है, अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, पुराना एक्सपोर्टर हो या स्टार्टअप कंपनी हो, अभी तक लिस्ट किया नहीं है, तो आप इस वेबसाइट में 1 बाय 1 जाकर लिस्ट कर लीजिए आपका कंपनी को। लिस्ट करने के बाद आप सर्च करना चालू कर दीजिए आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रेंच गियाना, वो प्रोडक्ट को इस वेबसाइट में 1 बाय 1 सर्च करिए, तो आपको ट्रेडर्स मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे और एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स मिलेंगे। तो हमेशा मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्टैक्ट करिए। मैन्युफैक्चरर्स आपको अच्छा प्राइस में
सेल करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स को लिखिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको क्या प्राइस रहेगा आपका प्रोडक्ट का। मैन्युफैक्चरर आपको अच्छा प्राइस देगा और हमेशा मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्टैक्ट रखिए, आप बाय करिए मैन्युफैक्चरर से, और एक्सपोर्टर्स के साथ इंपोर्टर के साथ आप हमेशा कम्युनिकेशन कर लीजिए, ताकि जो एक्सपोर्टर्स है, जो पुराने एक्सपोर्टर्स है जो एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रोडक्ट को किस प्राइस में वो बाय करते हैं और किस प्राइस में वो सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया में आप जाकर एक्सपोर्टर से कांटेक्ट करिए और मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करिए, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरर्स क्या प्राइस में सेल करता है और एक्सपोर्टर्स किस प्राइस में एक्सपोर्ट करता है, ताकि आप उस हिसाब से आगे एक्सपोर्ट कर पाओगे टू फ्रेंच गियाना और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे फ्रेंच गियाना से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक्सपोर्टर्स पूछते आ रहे हैं कि कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ फ्रेंच गियाना के बारे में। फ्रेंच गियाना में एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए पहला आप ट्राई करिए डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जैसा कि फेसबुक मार्केटिंग है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, बहुत सारे टूल्स है जो ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप कांटेक्ट करिए, आपका सिटी में या आपका शहर में या इंडिया में कोई भी बड़े सिटी में कांटेक्ट करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग उनके पास बहुत सारे तरीका होता है, ऑनलाइन तरीका होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे आपका कंपनी का, आपका वेबसाइट का, आपका प्रोडक्ट को फ्रेंच गियाना को टारगेट करके। तो मार्केटिंग करने के बाद फ्रेंच गियाना में जब वहाँ का लोग, वहाँ का कंपनीज, वहाँ का की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, जितने सारे लोग हैं ऑनलाइन में सर्च करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो गूगल में उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, ये गूगल सर्च में दिखाई देगा। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में मार्केटिंग में दिखाई देगा, इंस्टाग्राम में दिखाई देगा, ट्विटर में दिखाई देगा, और जितने सारे वहाँ का वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ का वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट गूगल एड के जरिए वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा उनको, फिर आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू गूगल एड एंड सर्च इंजन ऑफ गूगल, ठीक है। इसीलिए अगर कम पैसा में मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपका सिटी में या भारत का कोई भी सिटी में आप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए, वो आपका मार्केटिंग कर पाएंगे फ्रेंच गियाना में ऑर्डर लेने के लिए। और एक तरीका है, गूगल में सर्च करिए, google.com, google.co.in में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन द कंपनीज लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ऑफ फ्रेंच गियाना। तो फ्रेंच गियाना में जितने सारे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स है आपको गूगल में दिखाई देंगे, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में सर्च करना सीखिए जो इंपोर्टर्स पाने के लिए। एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्ट करते हो, मीट एक्सपोर्ट करते हो, तो आप गूगल में सर्च करिए, google.co.in में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ राइस इंपोर्टर्स ऑफ फ्रेंच गियाना। तो फ्रेंच गियाना में अगर कोई राइस इंपोर्टर्स रहेंगे आपको ऑनलाइन में दिखा देंगे गूगल में, आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम मिलेगा आपको इसमें सर्च इंजन में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सब एक्सपोर्टर्स सर्च इंजन के जरिए फर्स्ट सर्च करते हैं, इसलिए आपको कम कंपनीज मिलेंगे। अगर जो कंपनीज मिलेंगे भी है वो आपको शायद रिप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं फ्रेंच गियाना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंच गियाना में जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, न्यूज़पेपर्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया फ्रेंच गियाना का इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स वेबसाइट्स एंड इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स, क्लासिफाइड वेबसाइट, जितने सारे दिखा दिया। आप पूरा लिस्ट कर लीजिएगा
लिस्ट करने के बाद जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, येलो पेजेस है एंड B2B ट्रेड डायरेक्टरीज है, उसमें लिस्ट कर लीजिए, आपका रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, ताकि वहाँ का जो लोग है, फ्रेंच गियाना का जो लोग है, इन्हीं वेबसाइट को सर्च करने के लिए आते हैं तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा सर्च इंजन में। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितने सारे वेबसाइट दिखा दे उसमें आप रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए। करने के बाद आपका कंपनी का डिटेल्स, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद वहाँ का लोग सर्च इंजन के जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद जितने सारे येलो पेजेस दिखा दिया, फ्रेंच गियाना का येलो पेजेस सर्च इंजन है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, कंपनीज लिस्ट सर्च कर सकते हैं और कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो मेरे पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, ठीक है। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस आपने अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब में आप सर्च बार में जाइए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन जाइए, या हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मेरा वीडियो देखिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस का वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे फ्रांस का बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज वगैरह ऐड कर चुका हूँ मेरा पहले वाले वीडियो में, क्योंकि फ्रेंच गियाना में ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं है, उनका वेबसाइट ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं है, तो जो भी दिखाया कम दिखाया। और इम्पोर्टेंट है फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी है, फ्रांस का एक टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी है, इसीलिए कि फ्रेंच गियाना का जो लोग हैं अभी भी फ्रांस का वेबसाइट्स को यूज करते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रांस का वेबसाइट्स को यूज करना है। इसीलिए मेरा पहले वाला वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस देखिए, और जितने सारे वेबसाइट्स वहाँ पर दिखा दिया, मैं स्क्रीन में दिखा दिया है इन हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस में, उस वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए। और फ्रेंच गियाना का वेबसाइट्स, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस का जितने सारे वेबसाइट में दिखा दिया है, पूरी वेबसाइट्स में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, रजिस्टर करके कंपनीज आप सर्च करिए। जितने सारे कंपनीज आपको मिलेगा फ्रेंच गियाना का, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ये एक तरीका है। और आप फ्रांस एंड फ्रेंच गियाना का मैंने जितने सारे दिखा दिया, जितने सारे आपको दिखा दिया न्यूज़पेपर्स, उन न्यूज़पेपर्स फ्रेंच में है, उन न्यूज़पेपर्स को कॉन्टैक्ट टॉक्स पेज में जाके उनको कॉन्टैक्ट करिए कि उनको बताइए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो इंडिया का, आप ईयरली 6 मंथ या ईयरली या 2 साल 3 साल का लंबा एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट, आपका एडवर्टाइजमेंट उनका न्यूज़पेपर का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप चाहते हैं, तो क्या प्राइस आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि गूगल एडवर्टाइजमेंट करोगे तो पर क्लिक के हिसाब से पैसा जाएगा और काफ़ी पैसा आपको खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के साथ आप टाइप करोगे तो न्यूज़पेपर के होम पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट, कंपनी का बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, सालों साल दिखाई देगा, तो इसमें काफ़ी सारे क्लिक मिलेगा। क्योंकि ऐसा अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे फ्रांस का और फ्रेंच गियाना का, तो वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, भारत का बहुत सारे वेबसाइट है, न्यूज़पेपर वेबसाइट है, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से अगर आप पढ़ने को जाओगे तो काफ़ी सारे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा होम पेज में, ठीक है। तो वैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट फ्रेंच गियाना फ्रांस में जितने सारे न्यूज़पेपर दिखाई देगा, फिर वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट खुलेगा, वेबसाइट में वो पढ़ेंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, देखने के बाद वो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कोई भी एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत का, ये एडवर्टाइजमेंट करिए फ्रांस या फ्रेंच गियाना का न्यूज़पेपर का पोर्टल के ऊपर, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज में पूरा न्यूज़पेपर दिखा दिया फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश में करना है, आपका माउस जो है कंप्यूटर का राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया फ्रेंच गियाना का, फ्रांस का, तो आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, ताकि आपको फ्रेंच गियाना के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सोसाइटी, कल्चर, बिजनेस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में मिलेगा, ताकि आप आने वाले दिनों में फ्रेंच गियाना और फ्रांस के साथ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फ्रेंच गियाना में फ़िलहाल भारत का दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी नहीं है, इसलिए आप ब्राज़ील में जो इंडियन एम्बेसी है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ब्राज़ील में इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट कर सकते हैं कि फ्रेंच गियाना का अगर उनके पास कंपनी का डाटा रहेगा तो आपको दे सकते हैं,
तो आप ईमेल के जरिए फ्रेंच गियाना का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनीज़ को, ठीक है। ये भी एक आइडिया हो गया। और बाकी ब्राज़ील, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना में जो एक्सपो होता है एक्सपो में भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये भी एक आपका फेयर आइडिया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक्सपो में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डिजिटल मार्केटिंग करिए और फ्रेंच गियाना ट्रैवल करिए। फ्रेंच गियाना ट्रैवल करके आप वहाँ पर थोड़ा महीना रुक के आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। दुकान, शॉप्स, सुपरमार्केट्स, कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए फ्रेंच गियाना ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस कार्ड और आपका जो कंपनी प्रोफाइल, जो हार्ड कॉपीज आप कैरी करोगे, फ्रेंच लैंग्वेज में बना के लीजिए ताकि वहाँ का लोग इजीली ये पढ़ सकेंगे और आपको बातचीत कर सकेंगे। फ्रेंच गियाना में फ्रेंच लैंग्वेज चलता है, इसलिए आपको थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आपको इंडियंस वहाँ पर मिल जाएंगे। 12,000 इंडियंस रहते हैं, वो लोग हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। फिर भी फ्रेंच गियाना का जो लोग हैं फ्रेंच में बात करते हैं और इंग्लिश, काफ़ी लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। इसीलिए फ्रेंच गियाना में अगर ट्रैवल करोगे तो आपको भाषा का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंच पैसा अगर आपके पास है, फ्रेंच गियाना में भी आप मार्केटिंग ऑफिस शुरू कर सकते हैं केन में, और मार्केटिंग ऑफिस शुरू करके वहाँ पर मार्केटिंग करके इंपोर्ट ऑर्डर पा सकते हैं और इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाएंगे अगर फ्रेंच गियाना में आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे और कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके बारे में काफ़ी और वीडियोज़ बनाएंगे। फिलहाल अब मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए। तो हमारा वीडियोज़ में, हमारा जो चैनल में मैं आपके लिए एक्सपोर्ट का बारे में बताते रहता हूँ। आप कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर पाओगे और डिफरेंट कंट्रीज़ में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स से लिखते हैं कि मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करोगे। आप मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर आगे मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इनोवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।